जी मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके? अच्छा, ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी स्पेक्टेकुलर रहा है क्योंकि 5 मेजर बिग टेक कंपनीज़ ने अपनी अर्निंग रिलीज़ की है, जिसमें एप्पल की अर्निंग्स आज आई है। इसके अलावा मैक 7 जो कंपनीज़ हैं, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, इन 5 कंपनीज़ ने अपनी अर्निंग रिलीज़ की है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था मार्केट के लिए, क्योंकि ये जो मैक 7 कंपनी थे जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट कैप रखती हैं, उनकी अर्निंग्स रिलीज़ हुई हैं और रिएक्शन थोड़ा सा मिक्स आया है। वो इस तरह से कि गूगल और अमेज़न को तो मार्केट ने रिवॉर्ड किया ठीक ठाक। गूगल की जब अर्निंग्स आई तो आफ्टर आवर्स ऑलमोस्ट 9% स्टॉक जो है वो ऊपर गया है। इसके अलावा जो आज जो सेकेंड डे स्टार्ट हुआ है उसमें भी ठीक ठाक मार्केट ने रैली दिखाई है गूगल के स्टॉक के हवाले से। और इसकी वजह ये है कि अगर हम हाइपर स्केलर्स को देखते हैं ना, ये जितने भी हाइपर स्केलर्स हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ठीक है, ये 3 बड़े हाइपर स्केलर्स हैं। इसके अलावा ओरेकल भी शामिल है। लेकिन अगर जो मार्केट कैप की बात करते हैं तो ये 3 मेजर हाइपर स्केलर हैं जो कि कंप्यूट कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया में, ताकि उनके ऊपर एप्लीकेशंस रन हो सके। तो जब एआई कैपेसिटी की बात आती है तो ये हाइपर स्केलर्स जो हैं एट द फोर फ्रंट ऑफ एडिंग कैपेसिटी। डाटा सेंटर्स की जो बिल्ड आउट हो रहे हैं वो इनकी तरफ से ही हो रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, मेटा को अगर हम साइड में रखते हैं थोड़ा सा, तो उसमें जो सबसे बड़ा विनर है वो गूगल अब तक सामने आया है। वो क्यों? क्योंकि गूगल का जो मेजर बिजनेस है वो तो सर्चेस और एड्स हैं, जो कि ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। इसके अलावा जो उनको कंप्यूट का बिजनेस है जीसीपी का, वो ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। प्लस वो अब जो उन्होंने टीपीयूज़ बनाई थी, जो चिप्स बनाई थी अपनी कंजम्पशन के लिए, अब वो उसको रीसेल भी कर रहे हैं। तो मार्केट ने उसको देखते हुए उनकी कैपेक्स को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जिस तरह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के कैपेक्स को कंसीडर किया। क्योंकि जो स्टॉक्स पनिश हुए हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा, उसमें मैं भी आता हूँ। लेकिन जो पॉइंट है गूगल का वो ये है कि मार्केट ने गूगल को रिवॉर्ड किया इस हवाले से, ना सिर्फ उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है एड स्पेंड और सर्चेस की तरफ से, बल्कि जो उनका कंप्यूट का बिजनेस है जीसीपी, वो भी ग्रो हो रहा है। और ये जो टीपीयूज़ उन्होंने अब बेचना शुरू किए हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर गूगल। तो गूगल उसमें से विनर अब तक सामने आया। अच्छा, अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स बहुत ज़बरदस्त थी। 40% अज़ूर के बिज़नेस की ग्रोथ सामने आई है। 40%, जो कि $100 बिलियन का बिज़नेस है माइक्रोसॉफ्ट का। और रेवेन्यू ठीक ठाक हैं, हर तरह से उसने बीट किया एक्सपेक्टेशन को। लेकिन स्टॉक पिटा है ओवरनाइट। जब आफ्टर आवर्स जब अर्निंग रिलीज़ हुई तो 1.5 to 2% स्टॉक डिप हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे, आज के दिन, अप टू 5% मार्केट ने इसको डिप किया। जो मुझे समझ में आई बात वो ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अभी भी बहुत खल रहा है इन्वेस्टर्स की निगाह में। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर बिजनेस भी है। आई थिंक मार्केट उसको जो है ना पनिश कर रही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ठीक ठाक पिटा है। जब से ये जो एआई मॉडल्स ने आके अपना कमाल दिखाना शुरू किया ना, तो लोग अब इसको परसीव कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस था, सैस, वो अब उस तरह से रेवेन्यू जनरेटिंग शायद नहीं रहेगा आगे जाके। क्योंकि अगर कंपनीज को पहले 100 लाइसेंस की ज़रूरत थी, अब शायद उनको 20 लाइसेंस की ज़रूरत पड़े। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है एआई की वजह से, दैट मे रिड्यूस द लाइसेंस कंजम्पशन। तो ये एक परसेप्शन है। आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू, मे बी इट इज़ ट्रू, लेकिन एटलीस्ट प्राइस प्रेशर आ रहा है सॉफ्टवेयर बिजनेस के ऊपर। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक इतना पिटा है इतनी अच्छी अर्निंग्स आने के बावजूद। मेटा पे बात करते हैं। मेटा का स्टॉक इतना क्यों पिटा? 10% डाउन आज के सेशन में। और उसकी मेन वजह यह है कि हालांकि मेटा का बिजनेस बहुत अच्छा है, उसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। ये सारी जो कंपनीज हैं मैक 7 की 20, 30, 40% ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर के बावजूद उनका रेवेन्यू ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, मल्टीपल्स। और माइक्रोसॉफ्ट, एक बात याद रखिएगा, जो उसका पीई मल्टीपल है सबसे चीपेस्ट है इन तमाम के अंदर, 20 times पीई। इतना चीपेस्ट ग्रोथ स्टॉक का पीई नहीं देखा हमने रिसेंटली, ठीक है। तो मेटा का सीन ये है कि मेटा हाइपर स्केलर नहीं है। दैट मीन्स मेटा इज़ नॉट क्रिएटिंग कंप्यूट कैपेसिटी जस्ट लाइक एज कम्पेयर टू अमेजॉन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट।
तो जो उनका एक्सपेंडिचर है जो कि ठीक ठाक ज़्यादा है, लेकिन वो खर्च हो रहा है उनके अपने ऊपर, जो अपनी उनकी प्रोडक्ट्स हैं उसको इन्हांस करने के लिए। तो मार्केट उसको पनिश कर रही है कि तुम्हारा इस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है क्योंकि तुम सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, तुम मार्केट में एआई की कंप्यूट कैपेसिटी नहीं लेके आ रहे। उसकी वजह से आई थिंक मार्केट उसको जो है पनिश कर रही है कि तुमने जो है वो इतना स्पेंड कर दिया है कैपिटल एआई की तरफ, बट वी आर नॉट श्योर कि तुम उसका रिटर्न निकाल पाओगे। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई मेटा हैज़ बीन पनिश सो मच। लेकिन रिगार्डलेस इन तमाम 5 कंपनीज़ का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, और उनका जो पी रेशो है फॉरवर्ड पी वो अभी भी काफ़ी कम है। सो फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। ठीक है। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि एक और कंपनी है ओपन एआई, जो कि पब्लिक नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। लास्ट वीक ये खबर आई थी कि भाई ओपन एआई अपना रेवेन्यू टारगेट मिस करने लगी है, और उस खबर के बाद एनवीडिया, ओरेकल, कोरवेव इन तमाम के स्टॉक नीचे गिरे। और एक अंदाजे के मुताबिक इस खबर के बाद जस्ट एक हेडलाइन थी, उसके बाद $400 बिलियन का रेवेन्यू वाइप आउट हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि एक कंपनी जो कि प्राइवेट है और उसकी एक खबर आती है जिसके बाद मेजर कंपनीज़ के स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लाइन होते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से निकलता है। दैट इज़ स्केरी, राइट। यानी कि वो तो अभी लिस्ट भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन इसके बावजूद उसका इतना इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर। सो नोबडी कैन कंट्रोल दिस, राइट। दैट्स द प्रॉब्लम। तो पॉइंट ये है कि ओपन एआई अब अपना आईपीओ करने लगा है इस साल, और जब ये होगा then I think it's going to have major impact on the market, both positive and negative, क्योंकि OpenAI की भी जो एक्सपेंडिचर है ना कैपिटल का वो एक्सपोनेंशियल है। तो जब वो अपनी अर्निंग्स पब्लिश करेंगे then market will realize how much return are they generating based upon their capital expenditure. Anyway, ये मेरी आज की एनालिसिस है मार्केट के बारे में, एंड आप बताइए आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। कमेंट्स में डाल के मुझे पूछिए। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मॉन्ट्री मेटल्स मेरे साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनका आप लिंक चेक कीजिए, आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। दे आर प्रोवाइडिंग यू फिजिकल गोल्ड बाइंग प्रोसेस, और ना सिर्फ ये बल्कि वो आपको उस पर यील्ड भी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। इसके अलावा मैं 1-to-1 कंसल्टिंग करता हूँ। अगर आपको मुझसे कंसल्टिंग करनी है तो आप कॉल बुक कर सकते हैं। एक कैलेंडर लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में। चेक इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।